तो आज का कैमरा कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज हम OnePlus 13 को कंपेयर कर रहे हैं Vivo X200 Pro से। अब आई अंडरस्टैंड 15-20 हज़ार का डिफरेंस है, बट काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि ये कंपैरिजन किया जाए कैमरा के रिलेटेड। तो एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं आपको अपने व्यूज़ बताऊं, एक ब्लाइंड कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी फोटोज़ आपको दिखाऊंगा A एंड B। आप अपने माइंड में सोचना है, कमेंट करके बताना आपको किसका बेटर आउटपुट लगा। अब सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कैमरास की। तो दोनों में ही 3 कैमरास हैं। OnePlus 13 में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आता है, 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो कैमरा है जो 3x है, और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है। वही अगर मैं Vivo X200 Pro की बात करूं तो प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, बट यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा 200 मेगापिक्सल का है 3.7x पे, और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वो भी 50 मेगापिक्सल का है। तो दोनों ही फ़ोन्स में मेगापिक्सल्स तो बहुत भरे हुए हैं, बट सबसे पहले फ़ोटोज़ के आउटपुट की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप साइड बाय साइड रिजल्ट्स देखोगे, सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि OnePlus का जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा हायर साइड पे है। Vivo में आपको थोड़ा कम कॉन्ट्रास्ट लगेगा, जिस वजह से ऑल ओवर जो डायनामिक रेंज आती है फ़ोटोज़ में वो कंपैरेटिवली Vivo में बेटर है। अब OnePlus में स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा अगर आप सिर्फ OnePlus की फ़ोटोज़ देखोगे शायद आपको ज़्यादा बेटर लगें, बट कंपैरिजन में क्या हो रहा है, मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ जो शैडो एरियाज़ हैं, जो डार्क एरियाज़ हैं, वहाँ OnePlus थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा है, जिस वजह से वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो उतनी बढ़िया नहीं आ पा रही जितनी Vivo में कैप्चर हो पा रही है। अगला डिफरेंस है हाईलाइट कंट्रोल का, जहाँ मुझे OnePlus थोड़ा इनकन्सिस्टेंट लगा। हाईलाइट्स ब्राइट एरियाज थोड़े ओवर एक्सपोज हो रहे थे OnePlus में। आई थिंक अभी 1-2 अपडेट से ये चीज़ें बेटर हो जाएंगी। Vivo में हाउएवर हाईलाइट कंट्रोल बहुत सॉलिड है, मतलब जहाँ ब्राइट एरियाज भी हैं आपको एकदम बढ़िया से कंट्रोल करके सही डायनामिक रेंज वाली फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। उसके बाद OnePlus में एक दिक्कत है जो मैंने इसके रिव्यू में भी हाईलाइट की थी, वो है फोकस थोड़ा इधर उधर हो जाता है, स्पेशली फेस पे। अगर आप देखोगे, यहाँ 1-2 फोटोज़ दिखा दूंगा, फोकस थोड़ा सा फेस से हट जाता है, जिस वजह से मैं टोटली अभी रिलाई नहीं कर पा रहा कि OnePlus 13 एकदम बढ़िया फोकस देगा, जबकि Vivo में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बेनिफिट आपको Vivo में जो मिलता है वो ये है कि नेचुरली जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ज़्यादा आएगा। आप इन फोटोज़ में भी देख सकते हो। OnePlus में वैसा नहीं है। OnePlus में बैकग्राउंड भी बढ़िया फोकस में है, सब्जेक्ट भी फोकस में है। तो अब ये एक सिचुएशन ले लेते हैं, मान लेते हैं आप ताजमहल घूमने गए, आप अपनी फ़ोटो ले रहे हो। Vivo में क्या होगा, ताजमहल ब्लर हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। वही OnePlus में वो बढ़िया फोकस में रहेगा। तो ये चॉइस आपके ऊपर है, आपको कैसा प्रेफरेंस है वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो ये है कि कलर्स पे अगर आप डिफरेंस देखोगे, Vivo थोड़ा वार्मर साइड पे लगा मुझे, OnePlus थोड़ा कूलर साइड पे है। तो मेरा प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ कलर टोन्स कहीं ना कहीं OnePlus की तरफ है, बिकॉज वो देखने में थोड़ा फ्रेश लगता है। आउटडोर फोटोज़, आउटडोर लाइटिंग में जो OnePlus के कलर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा बेटर लगे मुझे पर्सनली, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और इवन जब हम बैकलाइट में फोटोज़ ले रहे थे तो आप OnePlus की फोटोज़ देखना, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ज़्यादा बेटर डिटेल निकाल पा रहा है, एंड इन टर्म्स ऑफ डार्क एरियाज एक्सपोजर बेटर आ रहा है। Vivo थोड़ा सा बैकलाइट में स्ट्रगल करता हुआ मुझे दिखा इन डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस। और एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, Vivo में अगर आप स्काई में ध्यान दोगे, ज़बरदस्ती का ब्लू कलर ऐड होते हुए आपको दिखेगा जब आप OnePlus से कंपेयर करोगे। OnePlus में ऐसा नहीं है, जैसा आप नॉर्मली स्काई एक्सपीरियंस कर रहे हो थोड़ा सा ही बूस्ट करता है, बहुत ओवर नहीं करता जैसे Vivo में आप देख रहे हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। तो OnePlus अगेन यहाँ पे भी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आउटपुट आपको देगा, कॉन्ट्रास्ट हायर साइड पे है, जिस वजह से क्या होता है, फोटोज़ कई बार थोड़ी सी ओवर शार्पन लगने लग जाती हैं, जो आईज को उतनी बढ़िया नहीं लगती, स्पेशली जब आप वाइड एंगल में शूट कर रहे हो। दूसरा डिफरेंस है, OnePlus में मुझे कई सिचुएशन में कलर्स वॉश्ड आउट लगे, मतलब कलर्स थोड़े से फीके हो जाते हैं, तो वो थोड़ा कंसिस्टेंसी की दिक्कत है। अदरवाइज मुझे पर्सनली अल्ट्रा वाइड में OnePlus ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू Vivo। सबसे पहली चीज़, शार्पनेस सेंटर से लेकर एजेस में, ऑल्दो मुझे लगा था Vivo में बेटर होगा, बट ऐसा नहीं है। OnePlus यहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है अल्ट्रा वाइड में। तो अगर आप वाइड एंगल ज़्यादा शूट करते हो, कंपैरेटिवली OnePlus 13 आपको ज़्यादा शार्प आउटपुट देगा। इवन जो स्काई है ना, यहाँ पे भी Vivo क्या कर रहा है, बहुत ओवर ब्लू कलर ऐड कर रहा है, जो अगेन देखने में कई सिचुएशन में बहुत आर्टिफिशियल लगने लग जाता है। OnePlus में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक इशू है OnePlus में, वो है हाईलाइट कंट्रोल का, जो 1x में भी था, अल्ट्रा वाइड में भी है। अगर आप इन फोटोज़ में देखोगे, ब्राइट एरियाज OnePlus में ओवर एक्सपोज रह रहे हैं। 4 to 5 आउट ऑफ 10 फोटोज़ में ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बैकलाइट मुझे
वन प्लस में बेटर लगी, वन एक्स में भी, अल्ट्रा वाइड में भी। तो अगर आप बैकलाइट में भी आउटडोर ज़्यादा शूट कर रहे हो तो वन प्लस 13 कंपेरेटिवली बेटर आउटपुट देगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट में, वो है टेलीफोटो का। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आपको सैम्पल देखने को मिलेंगे। देखो वन प्लस में बहुत इश्यूज़ हैं जो मैंने इसके रिव्यू में भी हाईलाइट करे थे, आपको एक ब्रीफ यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहला चीज़, इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस बहुत वीक है, आपको एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर दूर रहना पड़ेगा, जो आज के टाइम में मुझे लगता है नहीं है, पास जाना चाहिए। जैसे आप वीवो में काफ़ी क्लोज जाके बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। बट अगर मैं नॉर्मल सिचुएशंस की भी बात करूँ, जब फोकस में फोटोज़ आ रही हैं, वन प्लस में हाईलाइट कंट्रोल का इशू टेलीफोटो में भी है। ये मैंने थ्रू आउट सारे मोड्स में देखा है, ब्राइट एरियाज ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। इवन जो डिटेल्स हैं वो वन प्लस की मुझे सॉफ्टर लगी एज़ कम्पेयर टू वीवो X200 Pro। बाकी वीवो में एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आप 3.7x पे जब फोटोज़ ले रहे हो, नेचुरली जो ब्लर है बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए भी आपको काफ़ी बेटर मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में शायद आपको पोर्ट्रेट मोड में जाना भी ना पड़े, बट वन प्लस में ऐसा नहीं है। आपको अगर प्रॉपर ब्लर चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको पोर्ट्रेट मोड पर स्विच करना ही पड़ेगा। इसके अलावा टेलीफोटो में भी वन प्लस थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, तो वो एक आपको डिफरेंस देखने को थ्रू आउट मिलेगा। बाकी इसके अलावा हमने दोनों के डिजिटल जूम भी ट्राई करें। वन प्लस में 6x है, वीवो में 10x का ऑप्शन आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वन प्लस के 6x में बहुत इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है वन प्लस को देखना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। फोटोज़ बहुत पुअर हैं, कंपैरिजन अगर आप देखोगे भी तो क्लियर विनर यहाँ पे वीवो है। नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूँगा पोर्ट्रेट मोड की, बिकॉज अगेन आजकल काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट रहता है पोर्ट्रेट मोड कैसा है। तो कंपेरेटिवली देखो वन प्लस का इस प्राइस के हिसाब से एज डिटेक्शन बहुत सही है। ऑब्वियसली आप X200 Pro से कंपेयर करोगे तो वन प्लस की कंपटीशन में मुझे नहीं लगता एज ऑफ नाउ कोई भी फ़ोन है। अगर आप एज डिटेक्शन एकदम परफेक्ट चाहते हो, X200 Pro इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट आई वुड से प्राइस के हिसाब से वन प्लस बहुत सही काम कर रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन उतना नहीं था, बट एजेस बहुत हद तक बढ़िया आ रहे हैं। उसके अलावा हाईलाइट कंट्रोल का इशू यहाँ पे भी है। पोर्ट्रेट भी जब आप शूट करोगे, आप देखना साइड लाइट जब आ रही है फेस पे, जो लाइट है वो ओवर एक्सपोज हो रही है। कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे वन प्लस के कलर्स बेटर लगे एज़ कम्पेयर टू वीवो, बिकॉज वीवो आई नो बहुत लोगों को बेटर लगेगा क्योंकि बूस्टेड कलर्स हैं, वाइब्रेंट हैं, बट कई सिचुएशंस में वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है 95% लोगों को वीवो के ही कलर्स पसंद आने वाले हैं अगर आपको थोड़े पंची कलर्स पसंद हैं। बट अगर मैं फेस टोन, स्किन टोन के साथ जाऊं तो वन प्लस 13 ज़्यादा बेटर कर रहा है। वीवो कई बार थोड़ा वार्मर साइड पे लेके चले जाते हैं या कई बार थोड़ा कूल हो जाता है। बट 3x की अगर मैं बात करूँ पोर्ट्रेट में, अगेन आई वुड से वन प्लस बहुत सही काम कर रहा है। अगर मैं सिर्फ वन प्लस को देखूं प्राइस को कंसीडर करते हुए, बहुत बड़ी एज डिटेक्शन है, कंप्रेशन अच्छा है, फोकस की मुझे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं लगी। बट हाँ, जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली वीवो X200 Pro इज़ अ क्लियर विनर बिकॉज ऑफ बेटर कंप्रेशन, ज़्यादा बेटर प्रोसेसिंग है फेस की, एंड ओवरऑल जो फिनिश्ड फोटो है विदाउट एडिटिंग सीधा सोशल मीडिया पे अगर आपको फोटो यूज़ करना है, X200 Pro इज़ अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, अब दोनों ही फ़ोन्स में आपको मैक्रो मोड का ऑप्शन मिलता है। बढ़िया चीज़ ये है कि वन प्लस में आप अल्ट्रा वाइड में भी शूट कर सकते हो और आपको टेलीफोटो में भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप कुछ कंपैरिजन देख सकते हो। मैं ऑनेस्ट व्यू अगर शेयर करूँ, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, पर वन प्लस 13 का मैक्रो एक्चुअली बहुत सही है, शार्पनेस, डिटेल्स सब कुछ सही है। बट जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि वीवो X200 Pro का डायनामिक रेंज, हाईलाइट कंट्रोल बहुत सॉलिड है, ऑन पॉइंट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे बढ़िया फोटोज़ मिल जाती हैं वीवो से। वन प्लस में वो ओवर एक्सपोजर वाली दिक्कत है, कई सिचुएशन में ओवर शार्पनिंग लगती है, तो वो इनकन्सिस्टेंसी थोड़ी सी मैक्रो मोड में भी अभी वन प्लस में है। उसके बाद हमने 50 मेगापिक्सल मोड में फ़ोटोज़ ली हैं। अब 50 मेगापिक्सल में आप तीनों में ही अल्ट्रा वाइड, 1x एंड टेलीफोटो में शूट कर सकते हो। एक दिक्कत जो मैंने नोटिस करी वीवो में वो ये है कि 1x में फ़ोटोज़ ओवर एक्सपोज हो रही थी, HDR का थोड़ा इधर उधर पंगा हो रहा था। वन प्लस में भी 1x में थोड़ा प्रोसेसिंग की दिक्कत है, बट अदरवाइज़ दोनों में ही आप बढ़िया हाई रेस फ़ोटो लेके उसको क्रॉप कर सकते हो। वीवो में बेनिफिट ये है कि टेलीफोटो 200 मेगापिक्सल है, तो वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा रेजोल्यूशन मिल जाता है। फिर उसके बाद मैंने अपनी कुछ सेल्फी फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक करी हैं। अब देखो, आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताना, बट मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं वन प्लस ओवरऑल ज़्यादा बेटर लगा। फर्स्ट लुक में बहुत सिमिलर रिजल्ट्स हैं, बट वन प्लस में पहली चीज़ कंसिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ कलर्स, प्लस जो स्किन टोन है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगे वन प्लस के एज़ कम्पेयर टू वीवो। एंड इवन जो शार्पनेस है वो वन प्लस में ज़्यादा है। वीवो क्या कर रहा है, फेस को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, जिस वजह से अगेन वो पर्सनल चॉइस है, बट मेरा चॉइस सेल्फी में वन प्लस रहेगा। अब फोटोज़ में लास्ट अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आई वुड से प्राइस के हिसाब से दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
अगर अच्छी खासी लाइट आ रही है तो दोनों में ही बढ़िया फ़ोटोज़ निकलेंगी, कोई इश्यूज़ नहीं है। बट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट कम हो रही है वहाँ पे वीवो डायनामिक रेंज बेटर दे रहा है, कलर्स बेटर रिकॉर्ड कर पा रहा है। जैसे मैं आंखों से देख रहा हूँ वैसे कलर्स वीवो से आ रहे हैं। वन प्लस में क्या है कि ब्राइट कलर्स थोड़े से ओवर एक्सपोज हो रहे हैं और शैडो में थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, फ़ोटोज़ थोड़ी डार्कर साइड पे हैं एज़ कम्पेयर टू वीवो। अल्ट्रा वाइड एंगल में अगेन मैं बोलूँगा प्राइस के हिसाब से दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, वन प्लस में नाइट मोड में जब फ़ोटोज़ हैं फ़ोन ज़्यादा शेक ना हो, अदरवाइज़ इस तरीके से फ़ोटो थोड़ी हिली हुई आपकी आ सकती हैं। इवन टेलीफोटो में भी लो लाइट के जो आप सैम्पल्स देखोगे दोनों के ही बढ़िया हैं, मुझे सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा। बस जो डिफरेंस है वो वन प्लस में वही है कि 10 में से 3-4 फ़ोटोज़ हमारी शेक के साथ आई बिकॉज ऑफ नाइट मोड एंड जहाँ पे शटर स्पीड थोड़ा स्लो हो रहा था। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब 8K का इसमें ऑप्शन है जहां वीडियो शूट कर सकते हो। 1x है ऑब्वियसली, बट यू विल गेट एन आइडिया अगर आप हाई रेज में शूट करने वाले हो। अभी हम बाहर हैं तो नेचुरल लाइट यूज़ हो रही है, अभी डायरेक्ट सनलाइट है, तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 8K में प्रोसेसिंग कैसे है, कि हाईलाइट को कैसे मैनेज कर पा रहा है, वो एक चीज़ है। बाकी अगर मैं हल्का सा शेड में आता हूँ, जहाँ पे नॉर्मली अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में शूट करोगे कुछ इस तरीके से लाइटिंग रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा लाइट्स भी नहीं है, ज़्यादा शैडोज़ भी नहीं है, मिड टोन्स हैं बेसिकली। तो अगर यहाँ पे एक्सपोजर सही आ रहा है तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा आइडिया लगेगा प्रोसेसिंग का, बिकॉज थोड़े बहुत कलर्स भी हैं, रेड्स हैं, ग्रीन्स हैं, तो वो एक डिफरेंस पता लग जाएगा। बाकी एक गिम्बल है जिसकी अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, डल चुके हैं, डलने वाला होगा, वो आपको पता लग जाएगा। बाकी और थोड़े 1x के सैम्पल लेते हैं बिकॉज हम यहाँ बानसेरा पार्क है दिल्ली में, वहाँ आए हैं जहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, लेक्स वगैरह हैं, तो कुछ शूट करते हैं एंड आप देखना सैम्पल्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वीडियोस की, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, शायद आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो। तो अभी हम 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर रहे हैं 1x पे, जो नॉर्मल एंगल ऑफ व्यू है, मेन सेंसर को यूज़ करते हुए। अभी मैं थोड़ा शेड में था, ठीक है, अब मैं धीरे धीरे चलते हुए आ रहा हूँ, यहाँ पे सनलाइट मेरे ऊपर आएगी। तो पहली चीज़ हमें देखना है कि एक्सपोजर कैसे कंट्रोल हो रहा है। साइड लाइटिंग है तो एक बार प्रॉपर फ्रंट लाइटिंग भी देख लेते हैं, बिकॉज जब डायरेक्ट लाइट आती है फेस पे, यहाँ पे मेन सेंसर की प्रोसेसिंग देखनी होती है कि हाईलाइट कंट्रोल कैसा हो रहा है, ओवर एक्सपोज तो नहीं हो रहा फेस, टोन्स और वो सारी चीज़ें। बाकी अगर मैं हल्का सा बैकलाइट आता हूँ तो मेरे पीछे ये फ्लाईओवर और ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली एक्सट्रीम सिचुएशन है, बट फेस पे एक्सपोजर कैसे आ रहा है, डायनामिक रेंज कैसा है, वो एक आइडिया लगेगा। बाकी और इस पार्क में बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ कुछ सैंपल लेते हैं, देखते हैं डिफरेंस क्या है। सबसे पहले 1x प्राइमरी सेंसर की बात करते हैं, जो अभी आपने सैंपल वीडियो का। सबसे पहला डिफरेंस मुझे कलर्स का लगा, वीवो वार्मर साइड पे है, OnePlus 13 कूलर साइड पे है। अगर मैं आउटडोर लाइटिंग की बात करूं, मुझे कहीं ना कहीं OnePlus ज़्यादा बेटर लग रहा है। वीवो क्या है कि थोड़ा वार्मर साइड पे जा रहा है, जहां स्किन टोन थोड़ी ऑफ हो जाती हैं। तो अगर आप खुद की वीडियो शूट करने वाले हो या ह्यूमन सब्जेक्ट्स की वीडियो शूट करोगे, वीवो में कहीं ना कहीं आपको स्किन उतनी क्लोज टू नेचुरल नहीं मिलेगी जितना आप OnePlus 13 से कर सकते हो। उसके अलावा वीवो में कलर्स थोड़े वाइब्रेंट आते हैं, OnePlus में थोड़े म्यूटेड हैं कलर्स। तो अगर आपको तड़कते भड़कते एकदम बढ़िया कलर्स चाहिए तो वो आपको वीवो दे देगा, बट अगर आप प्रेफर करते हो कि एडिटिंग में जाके एडजस्ट करना है तो OnePlus 13 वैसा आउटपुट देगा। और हाँ, वीवो में एक बेनिफिट आपको ही मिल जाता है वीडियो में कि नेचुरली जो बैकग्राउंड में ब्लर है ना, वो मिल जाता है। OnePlus में वैसा नहीं है। तो OnePlus में अगर आप वीडियो सैंपल्स देखोगे, सब्जेक्ट भी फोकस में है, बैकग्राउंड भी फोकस में है। बट वीवो में एक चीज़ ये कई तरीके से बढ़िया भी है कि बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको ब्लर मिल जाता है। बट जो चीज़ वीवो में बढ़िया नहीं है वो है स्टेबलाइजेशन। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि Vivo X100 Pro अगर आप वीडियो के लिए कंसिडर कर रहे हो, स्टेबलाइजेशन इसका बहुत पुअर है। आप हल्का सा भी चलते हुए वीडियो शूट करोगे तो आपको शेक दिखेगा। OnePlus 13 में ऐसा नहीं है। OnePlus 13 में आपको बढ़िया स्टेबलाइजेशन मिलता है, एंड अगर आप नॉर्मली वॉक करते हुए भी वीडियो कर रहे हो तो अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँगा, जब हम यहाँ ऊपर की तरफ स्काई की तरफ, ये एक शॉट है जहाँ पत्ते भी हैं, वहाँ OnePlus 13 में बहुत अजीब सा हेलो इफेक्ट बन रहा है, जो मुझे लगा पॉइंट आउट करना चाहिए। ये आई थिंक अपडेट से ये चीज़ें बेटर हो जाएंगी।
बाकी हाँ, वीडियो में दोनों का ही क्लोज फोकस डिस्टेंस अच्छा है। जैसे हम इस तरीके से पास जाके फ्लावर की वीडियो शॉट्स ले रहे थे तो दोनों ही पास जाके बढ़िया फोकस दे रहे थे। अच्छा, अब पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन दोनों ही फ़ोन्स में है। जैसे आप देख रहे होगे ब्लर इफेक्ट आसपास थोड़ा आ रहा होगा। तो डिफरेंस ये है कि वीवो में 4K है एंड वन प्लस में 1080p रेजोल्यूशन है, तो वो एक डिफरेंस है। अदरवाइज़ क्या डिफरेंसेस आ रहा है आप देख सकते हो अपने रिजल्ट के लिए। अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो वीवो में है कि 4K है, तो क्वालिटी जो है रेजोल्यूशन का इन टर्म्स ऑफ दैट वो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। नेक्स्ट अब मैं बात करूँगा पोर्ट्रेट वीडियो की, जो अभी आपने सैम्पल देखा। दोनों का ही प्राइस के हिसाब से क्वालिटी अच्छा नहीं है। ऑल्दो वीवो 4K में है, बट 4K के हिसाब से मुझे डिटेलिंग उतनी बढ़िया नहीं लगी, बहुत आर्टिफिशियल सा आउटपुट है। वही अगर मैं वन प्लस की बात करूं, 70,000 में आप 1080p पोर्ट्रेट वीडियो दे रहे हो, वो जस्टिफाइड नहीं है, और वहाँ पे भी फोकस इशू बहुत ज़्यादा है। तो ऑल इन ऑल पोर्ट्रेट वीडियो आई वुड से दोनों में ही मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत बिलो है। अच्छा, तो अभी हम 4K 60 FPS में अल्ट्रा वाइड एंगल शूट कर रहे हैं। तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि वीडियो क्वालिटी कैसा है, एंड आउटडोर है, पार्क है, तो थोड़ा बेटर आइडिया लग जाएगा अगर आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हो, बिकॉज सनलाइट अभी मेरे एकदम सामने से आ रही है। तो यहाँ पे एक तो थोड़े कलर्स हैं, ग्रीनरी है, थोड़ा येलो वगैरह है, वो आइडिया लग जाएगा। बाकी जस्ट टू गेट अ बेटर आइडिया एक बार बैकलाइट भी शूट कर लेते हैं, देखते हैं डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है। तो अभी प्रॉपर बैकलाइट सिचुएशन है, सनलाइट मेरे पीछे है। तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि अगर आप बैकलाइट में भी वीडियो शूट कर रहे हो, कौन बेटर डायनामिक रेंज कैसा निकल पा रहा है, क्योंकि बैकलाइट में ये इंपॉर्टेंट होता है कि फेस पे लाइट कैसी आ रही है। तो होपफुली इस क्लिप से हमें वो बेटर आइडिया लग जाएगा। आउटडोर आए हैं तो थोड़े और क्लिप्स लेते हैं एंड लेट्स सी कि कैसा आउटपुट है। नेक्स्ट अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करते हैं। तो जो आपने अभी सैम्पल में भी एक चीज़ नोटिस करी होगी, वीवो उतना वाइड नहीं है जितना वन प्लस 13 है। तो मुझे क्या लग रहा है, वीवो ने थोड़ा क्रॉप करा है ताकि स्टेबलाइजेशन बेटर हो सके, बट वन प्लस 13 वाइड होते हुए भी बेटर स्टेबलाइजेशन दे रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी कि वीवो में क्रॉप भी है और स्टेबलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है जितना वन प्लस दे पा रहा है। उसके अलावा वीवो में एक चीज़ मैंने नोटिस की, जब हम बैकलाइट में वीडियो कर रहे थे, शैडो एरियाज़ में नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, जो वन प्लस 13 में नहीं है। तो आई वुड से अगर आप वाइड एंगल वीडियो शूट करने वाले हो, वन प्लस 13 आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा कंसिस्टेंट एंड बेटर आउटपुट देगा, और कलर्स भी थोड़े कूलर टोन्स में आता है तो देखने में बढ़िया लगते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं टेलीफोटो वीडियो की बात करूं, 3x वर्सेस 3.7x, पर्सनली मुझे दोनों ही अच्छे लगे। ऐसा कोई मेजर डिफरेंसेस मेरे लिए नहीं है। बस ये है कि वीवो में आपको ब्लर ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ बिगर सेंसर, 3.7x भी है। तो अगर आप जूम करके वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले तो वन प्लस का आपको ब्लर वगैरह सब बेटर मिलेगा। इवन जो शार्पनेस है वो वीवो में कहीं ना कहीं बेटर है। वन प्लस का टेलीफोटो कैमरा इज समथिंग जहाँ पे वन प्लस को काम करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। अब बढ़िया चीज़ ये है 4K 60 FPS है, ठीक है, तो रेजोल्यूशन वगैरह सब सही है, फ्रेम रेट अच्छा है। अभी सनलाइट मेरे एकदम सामने से है तो आपको दिख जाएगा कि फ्रंट लाइटिंग में कैसे काम कर रहा है। ये है साइड लाइटिंग, प्लस कलर्स वगैरह हैं थोड़े ग्रीन, येलो, रेड, थोड़ा मेरी टी शर्ट का। बट मेन चीज़ मुझे देखना है कि फ्रंट कैमरा में ये एक्सपोजर कैसे, और सन अभी मेरे एकदम सर के पीछे है, ठीक है, तो यहाँ पे फेस पे एक्सपोजर कैसे निकल रहा है। प्लस अगर आप थोड़ा बैकलाइट में भी शूट कर रहे हो, एक आइडिया कि फेस पे एक्सपोजर लाइट वगैरह कैसा है, बिकॉज नॉर्मली अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो, कलर्स वगैरह चाहिए, फेस, स्किन टोन, ये सारी चीज़ें ही मैटर करती हैं। बाकी रेजोल्यूशन वगैरह तो सब सही है। और अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो अभी मैं चलते हुए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी अगर आप बिना गिम्बल के नॉर्मल इस तरीके से व्लॉगिंग के लिए फ़ोन देख रहे हो फ्रंट से, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब अगर मैं सेल्फी सैम्पल्स की बात करूं जो आपने अभी देखे हैं, वन प्लस पहली चीज़ स्लाइटली वाइडर है, एंड वन प्लस 13 का स्किन टोन भी मुझे बेटर लगा, स्टेबलाइजेशन भी बेटर है। तो ऑल इन ऑल अगर आप फ्रंट कैमरा यूज़ करके वीडियो शूट करने वाले हो तो मेरे हिसाब से मुझे वन प्लस 13 का आउटपुट फार बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू वीवो। अब लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा लो लाइट परफॉर्मेंस की। शाम को, रात को अगर आप वीडियो शूट करते हो, दोनों ही बहुत सही काम कर रहे हैं अपने अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। 1x में अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, इतना कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। बस एक डिफरेंस है, जहाँ बहुत कम लाइट होती है जैसे इन वीडियोस में, तो वहाँ पे ना वीवो आपको थोड़ा बेटर एक्सपोजर देगा। यहाँ पे वन प्लस 13 क्या कर रहा है, वीडियो थोड़ी डार्क कर देता है, शैडो एरियाज को एक्सपोज नहीं कर पाता, जो चीज़ वीवो कर पा रहा है। अल्ट्रा वाइड की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे भी वीवो बेटर है बिकॉज हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, कलर्स अच्छे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लो लाइट में शूट करने वाले हो तो यू शुड कंसिडर गेटिंग वीवो X200 Pro, बिकॉज वन प्लस अभी के हिसाब से उतना बढ़िया काम नहीं कर पा रहा। इवन अगर मैं टेलीफोटो की बात करूं, वहाँ पे भी वीवो कलर्स बेटर रजिस्टर कर पा रहा है, हाईलाइट को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, और इवन जो नॉइस कंट्रोल है
वो वीवो में बेटर है। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन OnePlus 13 वर्सेस Vivo X200 Pro। आपको कौन सा बेटर लगा कमेंट करके बताना। मैं ये बोलूँगा, अगर आप वीडियोस बहुत ज़्यादा शूट करते हो, साथ साथ थोड़ी बहुत फोटोज़ भी, तो आपको OnePlus 13 कंसीडर करना चाहिए अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो। X200 Pro ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके लिए फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, टेलीफोटो कैमरा, मैक्रो फोटोज़, क्लोज फोकस डिस्टेंस, वो सारी चीज़ें, मोस्टली फ़ोटोज़, X200 Pro का अभी मुझे लगता है शायद ही कोई कंपटीशन है इन टर्म्स ऑफ कैमरा। इवन इसके डबल प्राइस्ड फ़ोन्स भी इतना बढ़िया कैमरा फोटोज़ में एक हद तक नहीं दे पा रहे। सो दैट्स इट। ऐसे कंपैरिजंस इस चैनल पे आते रहेंगे। आपके कुछ व्यूज़ हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।